नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, यह जानने के लिए हम गोंडा विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं। इस सड़क के उस पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक विशाल जनसभा की थी। और देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी क्षेत्र में आकर के जनसभा की थी। और अब जब विधानसभा चुनाव है तो अब भी यही इसी क्षेत्र में आकर के उन्होंने जनसभा की है। तो हम यहां पर आए हैं ये जानने के लिए कि अब की बार यहां पर कैसा माहौल रहने वाला है। देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा में मोदी के चेहरे पर लोग बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल के चेहरे पर लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। अगर मैं गोंडा विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पर वर्तमान में बीजेपी के अजय महावर विधायक हैं और उन्हीं को फिर से टिकट दिया गया है ये चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने गौरव शर्मा को और कांग्रेस ने भीष्म शर्मा को टिकट दिया है ये चुनाव जीतने के लिए। तो यहाँ की देखिए स्थानीय जनता से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यहाँ पर कैसा माहौल है और प्रधानमंत्री की रैली के बाद यहाँ पर कैसा माहौल बना है। शुरुआत चाचा आपसे करते हैं। आपका नाम क्या है? शिव कुमार। आप ऑटो चालक हैं? हाँ जी। क्या है अब की बार का माहौल? अब की बार का तो माहौल केजरीवाल की सरकार रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? ये कहता कुछ है और करता कुछ है। अभी तो काफी सारी जो योजना लेकर के आए हैं, कई सारी, वो ये सब योजना फेल हो जाएंगी। हाँ, ये सीट पे बैठने के बाद किसी को कुछ नहीं देते। ये 6 लाख रुपए की गाड़ी खड़ी है। केजरीवाल जी ने एक पैसे का अगर काम दे रखा तो बताएं। ओला उबर कंपनी इनको कमीशन देती है, इसका ब्याज भी नहीं निकल रहा। 14 घंटा ड्यूटी करता हूँ। इनने अपना राशन भी बंद कर दिया, वो मोदी जी का जारी है। करोड़ों कुंटल गेहूं महीने में बटता है, वो इन पे 5 किलो दिल्ली सरकार पे यहाँ 5 किलो गेहूं नहीं दिए गए, इनका बंद है। तो कह रहे हैं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक क्या क्या नहीं दे दिया, स्कूल सुधार दिए। मोहल्ला क्लिनिक में बदबू आ रही है। अभी चले जाओ दूसरे पुछते में बदबू आ रही है। कहने में वो करने में कुछ लगता है। पंजाब में इन्होंने 1000 रुपए की कही, वहां किसी को 1 रुपया नहीं मिला। एलजी ने साइन नहीं करे, फलाना नहीं करे। और यही पोजीशन यहाँ अब की बार फिर होनी है। आप यहीं गोंडा में रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, ये बराबर में घर है। अब रही गौरव की, तो गौरव अपना बच्चा है, इसको तो निकालेंगे हम। हाँ, ये हमें पार्टी से मतलब नहीं है, इसको तो निकालेंगे, हमारा बच्चा है ये। पहले बात समझो, हमें इसकी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें आपसे मतलब है। चाहे ये काम करे अथवा ना करे, एक बार तो निकालना पड़ेगा। नहीं ये कहेंगे कि चाचा ने वोट नहीं दिया। अरे तो फिर ये विधायक बन जाएंगे, सरकार बनेगी नहीं तो फिर कैसे होगा काम? एक सीट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको तो निकालना पड़ेगा। हाँ, ये क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा है। मैं यही करतार नगर का रहने वाला हूँ और आज जब से मैंने जन्म लिया है, जब से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं है, मगर बीजेपी चोर पार्टी है। कहते हैं ना लोग, बाकी इतना राशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं दे रहा है। ये सब पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा जाता है, सारा पैसा हमारा है। गौरव है, हमारे बीच में रहता है, हमारे क्षेत्र का रहने वाला है, हमारा आदमी है, हमारा काम करेगा। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, न हम केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, न बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी के इलेक्शन में जाते हैं तो मोदी को सपोर्ट करते हैं। जब हमारे क्षेत्र का, हमारे विकास का, हमारे परेशानियों का कोई इलेक्शन होगा तो हम अपने आदमियों को सपोर्ट करेंगे। नहीं तो मेरे घर के बाहर जाकर के देखिए, सीवर की वजह से रोडों पर इतना पानी। वर्तमान में विधायक तो बीजेपी के हैं यहाँ पर, अजय महावर जी। उन्होंने 5 साल के पीरियड में हमारे क्षेत्र के अंदर आकर के कभी जगह, कभी शकल नहीं दिखाई है। नहीं तो मेरी जनता यहाँ की कोई ये कहे कि हम अजय महावर जी से पर्सनल मिले हुए हैं या अजय महावर हमारे से आकर के मिला हुआ है, कभी नहीं। यहाँ से जीत जाएंगे आम आदमी पार्टी के गौरव शर्मा। पूरी दिल्ली का क्या माहौल नजर आता है? पूरी दिल्ली में देखिए, मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं कोई राजनीति में नहीं हूँ, इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं पूरी दिल्ली का कुछ आपको सर्वे दूं। मैं अपने क्षेत्र का। नहीं, लोग क्या बात करते हैं भाई, एक होती है ना लहर बनती है। देखिए ऐसा है, इसमें मैं इसलिए नहीं बता सकता कि कांग्रेस और आम आदमी का गठबंधन टूट गया है, दोनों में टक्कर है।
अगर जो वोट अगर दोनों इकट्ठे होते हैं तो कुछ कहा भी जाता। अब लोग बाग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पूरी दिल्ली का आकलन मैं नहीं दे सकता, अपनी सीट का दे सकता। आपका नाम क्या है अंकल? अशोक कुमार, आप यहीं पे रहते हैं? कैसा है माहौल यहाँ का? बीजेपी। बीजेपी है? अजय महावर फिर से पूरी दिल्ली में तहल का मचा हुआ है बीजेपी का। कोई केजरीवाल गए? ये चूंकि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके कोई पीछे पूछने वाला नहीं है। क्या कर रहे हो जी, क्या नहीं कर रहे हो, जो जी में आवे वो काम करते हैं अपनी मर्जी से। इनके पीछे नहीं है कोई भी। जो पूछने वाले थे वो हटा दिए इन्होंने पहले ही, जो इनकी टक्कर पे थे सही समझदार आदमी। बीजेपी दिखाई देता है, बीजेपी है, सब कुछ है। अंकल जी कह रहे हैं, मैं इनके भी समर्थन में हूँ, मगर अंकल जी से मतलब पूछिए। आप यहाँ से गौरव शर्मा को जिताएंगे? 100%। केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। केजरीवाल आए या ना आए, गौरव शर्मा जीतेगा, ये पक्का। सीट निकालूंगा, मुझे अपने बच्चे से मतलब है, हमें केजरीवाल से कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में देखिए, आप ऑटो चालक हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा माना जाता है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकारें बनी है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो ऑटो चालकों ने निभाई। अब की बार क्या रुझान है? अब की बार ऑटो वाला वोट नहीं देगा इनको। जी, आपका नाम क्या है बहन जी? आरती है। तो आप यहीं रहती हैं गोंडा विधानसभा? क्या है अब की बार का माहौल, क्या लगता है? बढ़िया है, माहौल ठीक ही है। किसका बन रहा है, किसकी बात पर विश्वास है? देखा, महिलाओं के लिए तो सभी लाइन में लगे हुए हैं। कोई कह रहा 2100 देंगे, कोई कह रहा 2500 देंगे। इसकी बात पर विश्वास है? मैं तो कुछ भी ना देगा तब भी मोदी को ही जाएगा वोट तो। फिर भी मोदी को जाएगा? हाँ, कुछ भी ना दें, बस बेरोजगारी खत्म कर दें, यहाँ से महंगाई थोड़ी कम कर दें बस। ये जो आपके विधायक है ठीक काम कर रहे हैं? आपके विधायक ठीक काम कर रहे हैं यहाँ? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। आप फिर से जीतेंगे? अब पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन हमारा वोट तो आपका समर्थन मोदी की तरफ है? हाँ। आपका नाम क्या है आंटी जी? विश्वास होगा किसको जिताना है? आपका नाम क्या है? मेरा सुनीता करे है। क्या लग रहा है माहौल अब की बार, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? हम तो केजरीवाल को लाएंगे। केजरीवाल को लाएंगे? बिल्कुल, हमारा पूरा करतार नगर केजरीवाल को लाएगा। ये देखिए, ये गाड़ी में जा रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं सब झूठ है। लाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ना है? जिसको जो पसंद है वो लाएगा ही लाएगा। ये बताओ ना तुम मुझे। जो सब कहते हैं केजरीवाल ने शराब बेचे साहब, अरे गलतियां किससे नहीं होती? दुनिया से गलतियों से क्या घरों से निकाल देते हैं क्या लोग? ये बताओ ना तुम मुझे। बे मतलब कि वो उस पर कीचड़ उछाल रहे, वो उस पर कीचड़ उछाल रहे। अरे जिसको आना है वो तो आएगा ही आएगा। हमारा करतार नगर तो केजरीवाल को लाएगा, किसी को नहीं लाएगा। तो यहाँ मोदी जी ने रैली, कोई फर्क पड़ा उस चीज का? कुछ भी ना फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? यहाँ पर क्यों देखने नहीं आया? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, यहाँ का तो लोग गए नहीं होंगे देखने। मेरा नाम जान के क्या करोगे? कल्पना है। अरे कल्पना जी, कब से रहती हैं आप यहाँ? मुझे 15 साल हो गए। इसी विधानसभा गोंडा में? हाँ। क्या है अब की बार का माहौल, क्या नजर आता है? लोग किसकी तरफ हैं? मोदी जी को पसंद कर रहे हैं या केजरीवाल को? अब ये तो 5 तारीख ही बताएगी। आधे अरे लोग, आप तो बताइए, आपका मन क्या है? मेरा मन तो मोदी जी के लिए है। मोदी के लिए है? हाँ। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने देखे कितने काम किए, उनकी बात पर भरोसा नहीं है? किए होंगे जिसके लिए उन्होंने, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। जिसके लिए किया होगा उसके लिए किया है। अरे अम्मा सुनिए, आपका नाम क्या है जी? रीमा। आप भी यहीं पे रहती हैं? हाँ। क्या लगता है अब की बार क्या माहौल है? पता नहीं, हम तो अभी आए गांव से 2-3 दिन से। अरे तो घर वाले तो कुछ बात कर रहे होंगे? घर वाले तो मोदी जी की बात कर रहे हैं। मोदी की बात कर रहे हैं? यहाँ रैली की मोदी ने, कुछ फर्क पड़ा उसका? पता नहीं, हम गए नहीं, रैली में नहीं गए। नहीं गए? नहीं। आपका नाम क्या है मैडम? अनुराधा। आप इसी विधानसभा की हैं? नो सर। दिल्ली में तो रहती हैं? हाँ जी, दिल्ली में रहते हैं। कौन सी विधानसभा है आपकी? गोकलपुरी। गोकलपुरी में क्या लग रहा है आपकी बार माहौल कैसा है, किसका है? वहाँ से तो आम आदमी पार्टी जीती है। देखो सर, डिपेंड करता है कैसे रहेगा अब किस बार माहौल। अब की बार लोग क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप पहले से ही बीजेपी को सपोर्ट करती हैं या अब की बार कर रही हैं? नहीं, मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करती हूँ। पहले से ही? हाँ जी। अब की बार सरकार बनाएगी बीजेपी? बिल्कुल बनाएगी सर। हैं? हाँ जी। उम्मीद है? हर बार तो बाजी मार लेते हैं केजरीवाल जी। सबके दिन पलटते हैं सर। इस बार क्या पता बीजेपी आ जाए। आपका नाम क्या है जी? कीर्ति। आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? ये करावल नगर। करावल नगर भी बीजेपी, सब ये आप बीजेपी के गढ़ वाली हैं, आप आम आदमी पार्टी की। कैसा है उधर? बीजेपी के ही है। बीजेपी। करावल नगर में तो जीतती है बीजेपी।
कपिल मिश्रा कैसा चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ? क्षेत्र से बढ़िया, अच्छा चल रहा है वहाँ पर, तो मतलब काफी लोग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है अब की बार? बीजेपी ही लगता है, और बीजेपी ही आनी चाहिए, वो ही आएंगी। और वो जो 2100 और 2500 वाला जो हम 2100-2500 तो वो बात की बात है, हम फिलहाल मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। 2100-2500 में मैं बिलीव नहीं रखती। आपको पंजीकरण हुआ आपका जो 2100 वाला था? खैर आप तो नहीं, जॉब वाली होंगी। करवाया ही नहीं, हमें लाइन में लगना ही नहीं है। क्या फायदा लाइन में भी लगो और फिर बाद में केजरीवाल धोखा दे दे। क्या फायदा उसका। आपका नाम क्या है भाई साहब? संदीप सिंह, तो आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? बुराड़ी विधानसभा। अरे सब अलग अलग ही हैं। क्या है माहौल? माहौल तो वहाँ पर तो आम आदमी सरकार की पार्टी है अभी, लेकिन आने वाले समय रुझान चेंज हो सकते हैं कि वहाँ पर बीजेपी का जोर ज़्यादा है। बुराड़ी विधानसभा में बदलाव हो सकता है आपकी बार पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा बीजेपी देखिए यहीं बिल्कुल सामने यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, कोई प्रभाव यहाँ पर पड़ा है? प्रभाव अभी तो इतना नहीं है, लेकिन पड़ेगा आने वाले समय में। अभी हाल फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय पड़ेगा इधर। पड़ेगा तो वैसी बीजेपी का गढ़ है पूरा। हाँ, यहाँ तो बीजेपी जीती है। बस उन्हीं का गढ़ है ये तो बीजेपी आएगी। आपका नाम क्या है भाई साहब? गौरव कुमार, आप यहीं पे रहते हैं? बुराड़ी आप भी बुराड़ी? जी। तो आप भी के भी ऐसे विचार हैं? कुछ अलग है? बीजेपी ही आएगी, बीजेपी ही आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी। तो कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी? टक्कर है या आसानी से जीत जाएंगे? आसानी से जीत जाएगी बीजेपी, आसानी से जीतेगी बीजेपी। पूरी दिल्ली में लगभग कितनी सीटें? 70 सीटें हैं टोटल दिल्ली में, तो 70 में से बहुमत आ जाएगा बीजेपी का। आ जाएगा। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आप इधर ही गोंडा विधानसभा में रहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो बाहर का हूँ। इन्हें पूछो, यहाँ रहते हैं, हम नहीं रहते यहाँ पे। आपकी कौन सी लगती है विधानसभा? हमारी सीलमपुर लगती है। सीलमपुर में कैसा है माहौल? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। किसका है? सीलमपुर में तो मतीन का हिसाब चल रहा है, बढ़िया। वही जो आम आदमी पार्टी आम में आदमी का पार्टी का है, उसका पर्सनल मामला है। कुछ कांग्रेस से पहले तो थे कांग्रेस में। हाँ, आम आदमी आ गए, तो अब उसका माल ठीक चल रहा है। वैसे वहाँ लग रहा है आम आदमी पार्टी जीतेगी वहां से। वहाँ पूरी दिल्ली में क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? पूरी दिल्ली में तो अभी माहौल चल रहा है, क्लियर नहीं, कहीं आगे पलटने में टाइम लगता है। हो सकता है कि आम आदमी की और बीजेपी की टक्कर रह सकती है। दोनों का माहौल तगड़ा ही है। वैसे बाजी कौन मारेगा पता नहीं, ये नहीं पता अभी तक। दोनों बराबरी पे हैं। हाँ, बराबरी पे चल रहे हैं। कांग्रेस कहीं है? कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे आएगी। कांग्रेस कहाँ है? कुछ वोट काटेगी किसी के कि नहीं? काटेगी आम आदमी की, और किसे काटेगी। आपका नाम क्या है अंकल? शिवराज सिंह। आप यहीं गोंडा विधानसभा? हाँ, यहाँ बिल्कुल है। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल अब की बार? यहाँ का तो बढ़िया है माहौल, बराबर की टक्कर है। यहाँ बराबर की टक्कर है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको दे ऊपर वाला दे। तो बाजी कौन मारेगा? बाजी तो अभी भाई केजरीवाल ही की लग रही है कि बाजी मार जाएगा, और बाकी कुछ नहीं कह सकते। अरे विधायक तो यहाँ बीजेपी के हैं। विधायक से क्या होता है, विधायक तो हर एक जगह ही होते हैं सब। कोई आम आदमी का, कोई बीजेपी का। बाकी वो तो वोट जाने या पेटी जाने या वोट जाने। कौन जानेगा इस बात को? क्यों नहीं? इसको कोई नहीं जान सकता, ये तो पब्लिक है, जिधर चली गई उधर ही है। आपको क्या लगता है 10-12 साल से केजरीवाल ने काम किए दिल्ली में? काम आम तो सब ऐसे ऐसे ही करते हैं, राजनीति है इसमें, सब कुछ सबके ऐसे ही काम है। हमारे से काम से कोई लेना देना है नहीं, सरकारी आदमी, हमें क्या लेना देना। करो मत सरकारी करो। कर्मचारी रिटायर्ड हैं कि अभी काम कर रहे रिटायर हैं? हो गए। अरे तो फिर तो खुल के बोलिए, बताइए क्या मामला? खुल के बोल गए तो कोई बात नहीं है। मामला कुछ भी नहीं है, मामला ठीक ही है, जिसको दे ऊपर वाला दे। नहीं, आपकी पसंद क्या है? किसका काम आपको लगता है कि उनका काम ठीक है? देखिए आपने तो काफी बुजुर्ग हैं आप कांग्रेस की भी सरकार देखी, उससे पहले बीजेपी की, अब आम आदमी पार्टी की। किसका लगता है आपकी बार, मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो जी, सरकार तो कुछ पता नहीं है, बाकी ये है बराबर की टक्कर है अब की। आपका रुझान किस तरह? हमारा तो अभी किसी की तरफ नहीं है, जब जाएंगे जब देखेंगे। साइलेंट वोट। साइलेंट वोट है अपना, तो कोई मतलब नहीं, जो जीत जाएगा उसी को दिया है।
सीधी बात है, उन्हें हमारा कोई लेन देन नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये बदलाव की जरूरत है या फिर जो चल रहा है वो ठीक है? ठीक है, जो चल रहा है ठीक ही है। ठीक है। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम जनबीर सिंह यादव, आप भी गोंडा विधानसभा? गोंडा विधानसभा। क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल यहाँ आम आदमी का पार्टी का बढ़िया है। आम आदमी पार्टी का है? हाँ जी, बीजेपी कहीं नहीं? बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल नहीं। अरे यहाँ तो विधायक बीजेपी के हैं, रैली कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी यहीं आकर के। यहाँ विधायक का कोई मतलब नहीं है। विधायक जो है कोई काम नहीं किया, विधायक नहीं है, हाँ। बिल्कुल विधायक का नहीं है। यहाँ पर तो जो है गौरव शर्मा जो है प्रत्याशी है, इसके लिए सब आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और पूरी दिल्ली में क्या लगता है? पूरी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल की सरकार बनेगी, बनेगी? पक्का, कोई रोकने पहले वाला। की तरह बनेगी? सीटों का नुकसान होगा? अब सीटों का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए वो बात अलग है, लेकिन सरकार भी आम आदमी पार्टी। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम दिनेश पचौरी है। आप यहीं गोंडा के रहने वाले? गोंडा के रहते हैं, ये 36 साल होगा यहीं रहते हैं, करतार नगर में। क्या देखा आपने कुछ यहाँ काम वाम किसी ने करवाया गोंडा में? सब ऐसे ही यहाँ हैं? जो विधायक भीषम शर्मा जी थे, उन्होंने इस क्षेत्र में विधायक बने 3 बार, सबसे बढ़िया काम उन्होंने कराया। मगर जब केजरीवाल जी की लहर है तो उसमें पार्टी यहाँ पर दिल्ली में 3 बार आ चुकी है। बाकी आज की डेट में जो है यहाँ गौरव शर्मा बहुत कच्छावर नेता हैं यहाँ पर, और वो चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। गौरव शर्मा की मिसेज यहाँ से निगम पार्षद हैं, छाया शर्मा, काम किया है। किसी मकान से 2 पैसे नहीं लगे हैं अभी तक। पिछले जो निगम पार्षद होते थे उनसे पैसे लगते थे मकान बनाने पर, और क्षेत्र के अंदर दिन रात यहीं पर, ये उनका समुदाय वाना यहाँ पर, यहीं पर रहते हैं। सबके बीच में दुख दर्द में सुख में सब में साथ हैं। रात को 12 बजे आप फ़ोन करो, हर काम के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पब्लिक के बीच में जो केजरीवाल ने जो काम किए हैं पिछले 10 साल में, किसी पार्टी ने नहीं करे। पब्लिक के लिए काम किया गया है, चाहे वो बस हो महिला के लिए, दवाइयाँ हो हॉस्पिटल में, चाहे वो पानी हो, बिजली हो। अब किसी बिल्डिंग 5 मंजिल बनी है, 5 मीटर लगे, 1000 यूनिट किसी मुख्यमंत्री दिल्ली के अलावा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया हिंदुस्तान में, जो केजरीवाल जी दे रहे हैं। और जो 2100 रुपये का जो फार्म भरा गया है उसमें महिलाओं को बहुत संतुष्टि है। यहाँ कम से कम गौरव शर्मा की कम से कम मेरे ख्याल से 25 से 1000 से जीत होनी चाहिए। आपका नाम क्या है भाई साहब? थोड़ा इधर आइए, इधर सड़क। नाम अर्जुन सिंह कुशवाहा है, आप यही गोंडा विधानसभा? गोंडा विधानसभा है। आप बताइए कैसा है माहौल यहाँ का? अब की बार कौन मारेगा बाजी? क्या वो तो जनता निर्भर करेगी माहौल के हिसाब से। सही बात है, जो करेगा वही पाएगा। सही कौन बात करता है? जौन करेगा, जो यहाँ का विधायक होगा वो करेगा, जो नया आएगा शायद उसको मौका मिलता है तो वो करेगा आके, जो करेगा। अरे वर्तमान विधायक बीजेपी के हैं, कुछ काम किया उन्होंने कि नहीं? अब ये तो वही जो होगा, जो को वही देखेंगे वो करेंगे भाई। जो किया होगा तो वो मिलेगा उनको, जो नहीं किया होगा तो क्या मिलेगा? जनता तभी तो देगी ना कि अब जो नए को मौका मिलेगा तो नहीं करेगी। ठीक है, अब रही बात उनकी बात केजरीवाल साहब जी की, वो तो खुद इलाज कराने जाते हैं गोवा, और दिल्ली को जनता को छोड़ जाते हैं। यहाँ बाहर से आदमी इलाज कराने एम्स आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है भाई? उनके लिए बाहर है और यहाँ की जनता के लिए यहाँ पड़े रहो, यहाँ चक्कर काटो। ठीक है, ये है मैटर। और रही बात नलियों सड़कों की, ये तो आप जानते हो हर जगह की समस्या रहती है। यहाँ की हो चाहे आसपास की हो, कहीं की हो, समस्या यही। फ्री सेवा क्या है? बस है, बस में सवारी का पैसा हम देते हैं, बैठ के लेडीज जाती है, जेंट्स तो खड़ा ही रहता है। और रही बात रोडवेज बसों का, क्या हाल इन्होंने कर रखा जो डीटीसी है। ठीक है, जो गाड़ी चलाते हैं उनसे पूछो, सरकारी वाले भीतर पड़े हैं। और जो 12-13 बार बदलाव होगा कि नहीं? बदल भी सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, ज्यादा अंदर बदलने के चांस है। सही बात है। आपका नाम क्या है अंकल? हमारा नाम जेपी शर्मा, करावल नगर रहते हैं। अरे तो करावल नगर की बताइए, वहाँ कैसा माहौल है कपिल मिश्रा का? बढ़िया माहौल है, बढ़िया। ठीक है, वहाँ 1001% जीत रहा है। 1001%। आप भी करावल नगर से? हाँ जी, करावल नगर से ही है। करावल नगर किसी की कमी हो गई थी उसमें आए थे। कपिल मिश्रा के लिए आए थे मोदी जी की सभा में। मोदी की रैली में आए थे? हाँ जी, हाँ जी। कपिल मिश्रा 1001% जीतेगा। और यहाँ ये गोंडा वाले? यहाँ की कुछ मत कह लो। तो कह रहे हैं काम तो किया नहीं विधायक जी ने। किसने? अब यहाँ की इन लोगों से डाउट है? हमसे पूछो, करावल नगर की हमसे पूछो। पूरी दिल्ली का माहौल क्या लगता है? सत्ता परिवर्तन हो रही है। दिल्ली में तो हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं होगा। दिल्ली में बीजेपी आ सकती है, लेकिन यहाँ मुश्किल है मामला। यहाँ का मुश्किल है क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने काम उस लेवल का किया नहीं जिससे जनता में आक्रोश है उनके खिलाफ। यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं इनसे, लेकिन दिल्ली में तो लोग यही चाह रहे हैं कि दिल्ली में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए। हो जाएगा? देखते हैं क्या होगा।
आपका नाम क्या है अंकल? तुलसीराम गर्ग। आपको क्या लगता है किस चीज का? अरे विधानसभा चुनाव का विधानसभा देखिए, में- चुनाव आ गए, वो सब कर रहे हैं अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। मोदी कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आप बता। ज्यादा है, आप पार्टी का जोर ज्यादा यहाँ पर जी। और पूरी दिल्ली में पूरी दिल्ली में भी आपका ही जोर लग रहा है। आएगी सरकार, उम्मीद पूरी है। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम हरिओम है भाई। आप यहीं घोंडा में रहते हैं? करता नगर में। क्या लग रहा है माहौल अब की बार? माहौल तो बदल रही गई वैसे तो, बीजेपी का दिखाई दे रहा है वैसे तो। यहाँ तो जीती है बीजेपी, अजय महावर विधायक हैं। विधायक जी काम ठीक है? हाँ काम बढ़िया। लोग तो कह रहे हैं काम किया नहीं। ऐसा ही है बस, जिसके नहीं करा उसका समझ लो कि आपके लिए क्या है? सबके लिए कर रहा है, किसके लिए? तो आम आदमी के लिए कर रहा है। हमें हम स्पेशल थोड़ी है कोई। पूरी दिल्ली का क्या लगता है, सरकार बनेगी अब की बार? वो खिचड़ी सरकार है। खिचड़ी क्या होगा पता नहीं, अब की कोई पता नहीं है। कांग्रेस साथ है ना, कांग्रेस अलग है, वोट कटेंगे। बीजेपी कांग्रेस किसके वोट काटेगी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी के? आम आदमी काटेगी। बीजेपी को फायदा होगा। वो तो बीजेपी सॉलिड वोट है, कहीं जाने वाले नहीं है वो तो। लग रहा है कुछ हो सकता है बदलाव। देखो क्या होता है आगे चल के, क्या होगा ऊपर वाला बताए। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई? संतोष। आप यहीं पे रहते हैं घोंडा में? हाँ गोंडे में रहते हैं। कितने साल से वोट करते हैं आप? हम तो वोटिंग, हमारा तो यहाँ का जो है आधार कार्ड है, लेकिन वोटिंग कार्ड नहीं है। तो लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या माहौल है अब की बार? अब की बार देखो जो काम अच्छा करेगा। कौन काम अच्छा करता है? अब देश के लिए तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, वो बढ़िया किया, अभी तक भी बढ़िया कर रहे हैं, इसीलिए तो हर दिल्ली में उनकी चर्चा होती है। दिल्ली में तो लोग वोट करते हैं केजरीवाल के नाम पर। करते हैं, लेकिन देश के लिए जो सोचेगा, देश के लिए जो अच्छा करेगा, हम तो उसी का सपोर्ट करेंगे। देश ही है तो सब कुछ है, अगर देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बीजेपी की लहर है और उम्मीद यही है कि बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। और पूरी दिल्ली में सगले भाई यही है, जो अच्छे काम करेगा वही जीतेगा, जो देश के लिए लड़ेगा और देश के लिए मरेगा, देश के लिए सही करेगा, उसी का बोलबाला होगा। चलिए ठीक है, आपने बात करी, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है जी? मुरारी शर्मा। शर्मा जी, आप यहीं गोंडा में रहते हैं? हाँ जी। कब से? हमें को 26 साल हो गए कम से कम। यहाँ कैसा माहौल है अब की बार? बीजेपी का। फिर आएगी यहाँ बीजेपी? हाँ जी। और पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में भी बीजेपी आएगी। कितनी सीटें आएंगी? कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 तो आएंगी। 20-25 बीजेपी की सरकार कहाँ बनेगी फिर? अरे बनेगी, कैसे न कैसे बनाएंगे बीजेपी वाले। अरे 20-25 सीटें आएंगी तो सरकार तो 36 सीट चाहिए बनाने के लिए। कितनी? 36। 36 है, नहीं तो 28 आ जाएंगे। आप यहीं रहते हैं घोंडा में? हाँ गोंडा में रहते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार का माहौल कैसा है? आएगा श्री राम आएंगे। श्री राम, मोदी के नाम पर वोट। और क्या? और क्या? सुनिए तो सही। हाँ बोलो बोलो ना। यहाँ लोग तो कह रहे हैं जो विधायक अजय महावर कुछ काम तो किया नहीं। अरे खजाए काम मेरे साथ है भाई। का नाम क्या है बाबा जी? मेरा नाम है जी भोलादत्त शर्मा। तो देखिए, आप तो काफी बुजुर्ग हैं। हाँ, और मैं काफी 83 साल के। जी मैं 83, आई एम रनिंग 83। सबकी सरकारें आपने देखी हैं? मैंने ब्रिटिश राज भी देखा है 6-7 साल, 7-8 साल। आपको क्या लगता है कौन काम करता है बढ़िया? देखिए ऐसा है, जो आज का समय चल रहा है वो ऐसा है कि लोग सब धर्मपरायण हो गए हैं। जो देश धर्मपरायण हो गया है, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं समझ लीजिए आप, वो धर्मपरायण है सारे। इस्लामिक वहाँ जो भी है वो देश बिल्कुल कैसे कगार में है आप ये समझते हैं। एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये जो जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में हो गई है, सबसे पहले सरकारों को चाहिए इसको कंट्रोल करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो 80 करोड़ आदमियों को गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है, फ्री फैसिलिटी दे रही है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इससे लोग बेकार हो गए हैं। इससे लोग, क्योंकि जब किसी को फ्री चीज़ मिल जाती है तो वो आदमी जो है कभी काम नहीं करेगा। इसलिए हर एक आदमी को आज यहाँ पर बेरोज़गारी और महंगाई का ऐसा चरम पर है बिल्कुल। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कुछ योजनाएं तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करें, उसके बाद रोजगार करें, एजुकेशन को बढ़ावा दें, हेल्थ को दे, एग्रीकल्चर को दे, और क्या नाम कहते हैं आपका ये जो है इसका वनीकरण करे, फ्रूट बेल्ट स्कीम लगाए। कोई हर हाथ में रोजगार होना चाहिए, तब देश तरक्की करता है।
कौन कर सकता है बाबा जी, एक बात तो बताइए। सब तो अपने अपने दावे करते हैं, कोई कह रहा हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, कोई कह रहा हम देश के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा जरा जो सत्य होता है वो कड़वा होता है। जितने भी आज ये जितने भी चाहे वो MP हों, MLA हों, मिनिस्टर हों, मंत्री हों, फंत्री संतरी हो, जो में सब आजकल इस देश में करप्शन है, करप्शन का बोलबाला है। इसलिए कोई आदमी राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कोई भी आदमी राष्ट्र हित में काम नहीं कर रहा है। तमाम चोरों की चौकड़ी है। जो 552 या 54 जितने भी आदमी पार्लियामेंट में बैठते हैं, ये सब डकैत हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल हैं। ये लोग तमाम जो है देश को लूट रहे हैं, है ना। एक MP आपको एक महीने में कितने लाख का पड़ता है, इसका इमेजिन कीजिए आप। आज चाहे वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी 5 कोठियों को तोड़ के एक कोठी बनाई है, समझ रहे हैं आप। और एक गरीब आदमी, गरीब की कोई नहीं है, सोच रहे हैं गरीब को ख़त्म कर दो। इनकी जो पॉलिसी है वो गरीब को ख़त्म करने की है। क्योंकि 80 करोड़ आदमी को क्यों राशन दे रहे हैं? 80 करोड़ आदमी, अगर 140 में से 80 करोड़ आदमी मतलब भूखे हैं, उनको राशन दे रही है फिर गवर्नमेंट, तो बाकी कितने रह गए? मुट्ठी भर लोग राज कर रहे हैं यहाँ इस देश में। मेरी जो है वेदना है ना, मेरी जो पीड़ा है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा वो चले तो मैं इनको सबको अंदर कर दूँ या उड़ा दूँ सबको। मैं 83 साल का हूँ, मेरी सोच ऐसी है कि ये सब बेईमानों का चौकड़ी है, चंडाल चौकड़ी है। तो आप किसी को वोट नहीं करते हैं? मैं करता हूँ वोट, लेकिन मैं ये करता हूँ जो आदमी गरीबों का हितैषी होता है, गरीबों का। क्योंकि अब की बार हमने कई लोगों से देखा है कि वो गरीबों के साथ एक किस्म से हेराफेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना। तो मैं कई बार नोटा को भी दबा देता हूँ। जब मेरा मूड की बात होती है तो मैं बिल्कुल वोट नहीं करता हूँ कई बार। अब की बार क्या लग रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं? सरकार पलटेगी या फिर आम आदमी पार्टी की आएगी? देखिए, ऐसा है कि सामर्थ्यवान को नहीं दोष गुसाई। जिसके पास धन बल है, जन बल है, जिसके पास ताकत है, वो आदमी कभी मार नहीं खाता। बीजेपी के पास सब कुछ है तो मार नहीं खाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब क्या है कि नाम लेना बेकार है, लेकिन ये आप समझ रहे होंगे मेरी बात। नहीं, आप मुझे ये बताइए, 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ रही दिल्ली में, उनका काम ठीक था, फिर से सरकार उनकी आ सकती है काम के दम पर कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि उनके चाहे इरादे ठीक हों, लेकिन क्या है कि वो जो मैंने बोला ना आपको, मैंने बोला कि सामर्थ्यवान को नहीं दे चुकाई। सेंटर ने इस गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए, यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि यहाँ के जितने भी मिनिस्टर वो तो सब अंदर हो गए। ठीक है, तो काम कौन करेगा? जितने भी IAS लॉबी है, IAS लॉबी, वो गवर्नमेंट IAS लॉबी को भी अपनी तरीके से भरती है। आजकल IAS जो लॉबी है उनको भी अपनी तरीके से भरती है गवर्नमेंट। और आजकल उनका सिस्टम कर दिया, IAS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बना रही है गवर्नमेंट कि फ्यूचर में IAS अधिकारियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके जगह में MBA SMBA जो भी है, जो जैसे भी गवर्नमेंट को सूटेबिलिटी होगी, जो अपने आदमी होंगे उनको फट बैठाएगी, और फिर गवर्नमेंट को इलेक्शन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार किसकी बनेगी दिल्ली में? दिल्ली में अभी तो ये डामाडोल स्थिति है, यहाँ पर डामाडोल स्थिति है, ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश हो रही है कि मैंने बताया ना आपको, सामर्थ्यवान को नहीं दे उसको है, तो जो सामर्थ्यवान होगा उसी का बनेगा। चलिए ठीक है, आपने बात की बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।